मैं विशाल पांडे, सेक्रेटरी विजन ग्रुप, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज सन 2020 में हम एक अनोखी और अबूझ समस्या से ग्रसित हैं, कोरोना वायरस। यहाँ पे दो और चीज़ों से आप सहमत होंगे। पहली, टेक्नोलॉजी जो मुझे आपसे बात करने दे रही है, टेक्नोलॉजी जो हम सारे लोग घर में बैठे हैं, बिजली, इंटरनेट और बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी जीवन चल रहा है। दूसरी, ये टेक्नोलॉजी जो हमें आज एक जीवन जीने की शैली को आगे निरंतर बनाए रखी है, वही टेक्नोलॉजी इस कोरोना वायरस का समाधान नहीं ढूंढ पाई है। तो इस टेक्नोलॉजी में निरंतर एक नए विकास की ज़रूरत है और ये विकास हमें एजुकेशन से ही मिलेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ ज्ञान वृद्धि, एजुकेशन की भी सतत ज़रूरत है। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कहनेमान कहते हैं, हम इंसान, मनुष्य एक उचित निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। हम अक्सर अति आत्मविश्वास या सहज ज्ञान से बहुत सारी चीज़ों को संभव मान लेते हैं, वो चीज़ें जिनको हम समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। अक्सर डिसीजन लेने से पहले, जैसा कि प्रोफेसर नसीब तलेब ने कहा है, इंसान अतीत का अपने हिसाब से व्याख्या करती है और ये हमें आगे समझ की बोझ होने से रोकता है। स्टूडेंट्स, आज 10+2 12th पास करने के बाद आप एक ऐसे ही निर्णय की स्थिति में हैं जहाँ पे आपको निर्णय लेना है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, आप भविष्य कैसा चाहते हैं। आपका ये निर्णय न केवल आपके भविष्य पे बल्कि समाज, पूरे देश और पूरी दुनिया पे प्रभाव डाल सकता है। आज यहाँ पे आपको बुलाने का केवल एक ही तात्पर्य है, हम इस डिसीजन में, इस समझ में आपको थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, जिससे आप उचित डिसीजन ले सकें। कोई भी निर्णय लेने से पहले बेसिक डेटा होना चाहिए। जब आपको मालूम होगा कि ये रास्ते कहाँ जाते हैं, तभी आप उन रास्तों का चुनाव कर सकेंगे। हम आज उन रास्तों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। मैं अगेन आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए और इस बारे में आपको आगे डिटेल्स में बताना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज टेक्नोलॉजी हमारी सर्वाइवल की है। आज अगर हम सर्वाइव कर पा रहे हैं तो केवल टेक्नोलॉजी के कारण कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। आज हम एक चेंज हर तरफ देख रहे हैं। ये चेंज जॉब में, ये चेंज हमारी जीवन शैली में, पुराने कौशलों को नए तरीकों में, हर जगह है। जब हम चेंज की बात करते हैं तो केवल नई चीज़ें ही नहीं, जो पुरानी चीज़ें हैं उन सब में भी बदलाव हो रहा है। काम करने के तरीके बदल रहे हैं। लेगेसी टूल्स जो थे, जिनसे मैकेनिकल, सिविल के पुराने तरीके थे, घर बनाने से लेके मशीन बनाने तक के जितनी भी पुरानी चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं। वो सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ या नई चीज़ें जो आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब में का हर तरफ छाप आ रही है। और ये परिवर्तन अपरिहार्य है। इस परिवर्तन से हम बच नहीं सकते हैं। हमें तो इस परिवर्तन को समाजित करना चाहिए और इसको समझना चाहिए। अपनी उत्कृष्ट पुस्तक द रनवे स्पीशीज में न्यूरोसाइंटिस्ट डेविड ईगलमैन ने रचनात्मकता या इनोवेशन का समर्थन करा है। उन्होंने कहा है, एक ऐसा वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान रखना चाहिए। फिर से सोचना होगा हमें, जिस गति से दुनिया बदल रही है, जीने के पुराने काम विलुप्त हो रहे हैं, वहाँ पे इनोवेशन, रचनात्मकता का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज किसी भी कॉलेज की सबसे बड़ी भूमिका होगी कि वो आपको सीखना सिखाए,
अगर आपने सीखना सीख लिया तो वो जीवन की निरंतर जरूरत है आपकी, और आप आगे बढ़ते रहेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर्स ऑफ जॉब्स 2018 रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि आने वाले कुछ समय में कम से कम 54% कर्मचारियों को महत्वपूर्ण अपस्किलिंग की आवश्यकता होगी। मतलब उनके पास जो ज्ञान अभी है वो ज्ञान से आगे उन्हें कुछ और सीखना होगा। हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि भविष्य की नौकरियों की आवश्यकता अज्ञात है, और इस स्थिति में रचनात्मकता ही जीवित रहने की कुंजी होगी, न केवल हमारी बल्कि हमारी पूरी प्रजाति की। यहाँ पे जैसा मैंने आपसे पहले कहा, ये बहुत जरूरी होगा कि आप नया सीखने के बारे में सक्षम हो, कुछ भी नया सीखने के लिए। अगर ये बदलाव अपरिहार्य है तो आपके लिए क्या जरूरी है? आपको इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजीज, नई इमर्जिंग चीजें को सीखना न केवल नया सीखना है, बल्कि आपके लिए ये भी जरूरी है कि जो कुछ ज्ञान आपने अभी तक अर्जित करा है उस ज्ञान को भूल के नया ज्ञान अगर फिर से इकट्ठा करना पड़े तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड ना हो, आप मेंटली तैयार हो कुछ भी सीखने के लिए। यही ह्यूमन बीइंग्स की सबसे बड़ी मजबूती रही है। हमारी पूरी जीवन, हमारी पूरी ब्रीड, हमारी पूरी होमोसेपियंस का जो विकास रहा है वो केवल इसीलिए रहा है कि जब जब पुरानी समस्याएं आई हैं तो हमने उनका सामना करा है और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार रखा है। कॉलेज की एजुकेशन आपके जीवन का एक बेस है। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा वो यहाँ पे एक फिनिशिंग स्कूल के जरिए आप पूरा करेंगे, और फिर आने वाले समय में अपने जीवन को वर्क, प्रोफेशन या जो भी बिजनेस आप करें, कुछ नया करें, या शायद ये दोनों करें, इनके हिसाब से तैयार करेंगे। इसलिए कॉलेज का एक ऐसे कॉलेज में रहना जहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार करे वो बहुत उचित है। सबसे ज़रूरी शायद कॉलेज में एक सीखने का उपयुक्त शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है। यहाँ पे मैं आपको थिट नैट हैन, जो एक आध्यात्मिक लेखक हैं, उनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने कहा है, हम में से प्रत्येक के पास नकारात्मक बीज, उदाहरण के लिए नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, और सकारात्मक बीज प्रेम, कृतज्ञता, करुणा, साहस होता है। कौन सा बीज विकसित होगा यह निर्भर करता है आप पे और आपकी सराउंडिंग्स पे, और इन्हीं बीजों पे जिसको आप पानी देंगे वो बीज विकसित होंगे और उन्हीं से आप आगे बढ़ने के लिए सक्षम बन पाएंगे। हम अपने कॉलेज में या किसी भी कॉलेज को छात्रों को जिज्ञासु होने के लिए और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कॉलेज में डेफिनेटली लैब्स, लाइब्रेरीज, वर्कशॉप्स होनी चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो पुराना ना हो, जो तैयार हो नई चीज़ों को समाहित करने के लिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़, पढ़ाई के साथ साथ आपकी जीवन में 360 डिग्रीज में हर तरह के सुझाव, हर तरह के आपके विकास की चीज़ें होनी चाहिए। हॉबीज़ और पैशंस को आपको अब आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। अगर हम फ्यूचर को लेके हमें मालूम ही नहीं है फ्यूचर क्या होगा, तो हम केवल एक चीज़ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें तो अलग अलग लोगों से मिलना चाहिए, वर्कशॉप्स, गेस्ट लेक्चर्स, इन सब को करना चाहिए, जिससे कि हम तैयार हो सके, हमें आगे आने वाले भविष्य के लिए हमारी तैयारी हो सके। डेफिनेटली कॉलेज का एक अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपके लिए अत्यंत ज़रूरी है। जिस कॉलेज में आप ज्वाइन करें वहाँ पे प्लेसमेंट होना बहुत अनिवार्य है। प्रसिद्ध बाल विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सेन कहती हैं, जिस तरह से हम अपने छात्रों से बात करते हैं वह उनके जीवन की आंतरिक आवाज बन जाती है। जिस तरह से हम उनके बारे में बात करते हैं वह उनके जीवन की आवाज बन जाती है। आप एक छात्र को एक कहानी के साथ लेबल नहीं कर सकते हैं। हर छात्र अलग है, हर छात्र में अपार संभावनाएं हैं। हर छात्र का जीवन जो है वो एक अलग जीवन, एक अलग रास्ते को चलने के लिए तैयार है। द डेंजर ऑफ सिंगल स्टोरी पे चिमंडा नागोजी, जो कि एक प्रसिद्ध नाइजीरिया लेखक हैं, उनका एक बहुत उत्कृष्ट टेड टॉक है। हम अपने कॉलेज में ये कोशिश करते हैं कि हर छात्र को उसकी इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसको समझने का और विकसित होने का पूरा तरीका, पूरा माहौल प्रदान करा जाए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे आए। हमारे टीचर्स, कॉलेज के डीन, डायरेक्टर और एक्सपर्ट्स
आपको अब आगे ब्रांचेस के बारे में, कॉलेज के बारे में, आपके सवाल, वो चीज़ें जो आपके दिमाग में पनप रही होंगी, उनके कुछ जवाब, और आगे आपको लाइफ के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। हमारी कोशिश फिर से केवल एक है कि आपके पास सफिशिएंट डेटा हो, जिससे कि आप अपने जीवन के लिए एक उचित निर्णय ले सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल गुड डे।